परिचय लीजिए मैं कौन हूँ। मेरा ही नाम माया है, मैं इसी सीतमपुर की रहने वाली हूँ। और मेरे घर में दो देवर हैं। बड़े देवर का नाम अजय है, छोटे देवर का नाम अभय है। और मेरी जो देवरानी है, बड़े देवर की शादी हो गई है, देवरानी का नाम अनीता है। और मैं जिससे प्यार करती हूँ उनका नाम साका शंभुनाथ है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज में वो भी पढ़ती थी। और मैं उनसे वादा की थी कि मैं शादी आप ही से करूंगी, न तो मैं किसी से नहीं करूंगी। लेकिन मेरे माँ बाप मेरी शादी सीतमपुर में कर दी। जब सीतमपुर आई वो भी आए। क्यों आए? क्योंकि जो मेरी देवरानी है उस उनकी भतीजी है, साका शंभुनाथ की भतीजी है, वो आए। मैं उनसे बोली अगर आप मुझे पाना चाहते हैं, अगर आप मुझे पाना चाहते तो मेरे पति कस्बा को रास्ता से हटाना पड़ेगा। मुझको रास्ते से कैसे हटाए? एक दिन मेरा पति जा रहा था बाजार, मैं फोन करके बता दी कि मेरा पति कस्बा बाजार जा रहा है। वो गए, रास्ते में उसका एक्सीडेंट करके मार डाले उसको। तब से मैं राण हूँ, राण का है आधा साढ़ है। लेकिन क्या बताऊं, ये क्या देख रही हूँ, किसी नौकर का घर में पता नहीं है, न रमुआ की पता है और न तो अनुरगवा की पता है। कहाँ है कोई पता नहीं है। अनुरगवा अस्सलाम वालेकुम। आपा देखा कहीं भगवती गाड़ू माई तोर भौजी है नदी गाड़े। देखा भौजी महतारी समान हो। देख ऐसा है, मारा ना करा तो हाँ सेवा करी तब। हाँ सेवा तो करता है, ऐसी बात नहीं। अब तक एक जने करते हैं, अब दो जने करी। हुआ जाया जी दोबारा अब कहाँ, यहाँ दरी जी जाया नहीं मारा तो मारा तो जिला सुल्तानपुर लौहर पहुँचाऊ। आधा पीरवा न हो दे दे। ना 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 पीरा मत देना। ऐसा है, ये मैं क्या देख रही हूँ रे, मेरा देवर अभयवा मेरे पास आ रहा है। क्या करने आ रहा है? अरे कोनो काम होई भौजी। चल ठीक है मैं बैठती हूँ। ठीक है भाभी माँ के चरणों में देवर अभय का प्रणाम स्वीकार। खुशी रहा। कैसे आया? मैं आपसे कुछ कहना बोलो। चाहता हूँ। भाभी माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं सदा खुशहाल रहूं, आप सबका नाम रोशन करता रहूं। भाभी मैं रिजल्ट देख करके आ रहा हूं, मैं परीक्षा में पास हो गया। भाभी माँ पास हो गया, सच बता रहा हूं। पास हो गया, खुशखबरी दे आई है। हाँ भाभी हमारे बात सुना, हम का
मेहरारू आ तो रहन के देखे हमार करेजा परत है माटी दियो नु हरे तो करानी समझत तो रहन हमका कौन बात कुछ खबरी लेका यारे का समझत रे आ भाभी माँ, आप मुझसे नाराज हैं? अरे भाभी नहीं तार आरती तारी खुशी है तोरे पर मोट नहीं भाभी माँ, भाभी माँ, मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं। अरे मैं तो सोचा कि घर में सबसे बड़ी मेरी भाभी माँ है। मैं अपनी खुशखबरी सबसे पहले बड़ी भाभी को सुनाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी भाभी नहीं अपनी माँ समझता हूँ। भाभी माँ, समझे रे भाभी माँ, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरे भैया इस दुनिया में जिंदा नहीं है। नहीं तो मारी लेना ही है तो मर गया भैया का लिहाज कर रहा हूँ बस। नहीं भैया होता तो क्या करता मरते माटी दियो नु हमका तू मरबे का रे हां नहीं भाभी मत। आज तो जात ही अगर आज बात कौनो खुश खबरी ले खामे लगे आया अब तो नहीं करे यही अब की बार वो तो जान लेने मारी आओ भैया। मेरी भाभी माँ के दिमाग में न जाने क्या चल रहा है। आए दिन घर में झगड़ा करती रहती है, लेकिन बर्दाश्त का भी हद होता है। अब कोई बात मैं नहीं छिपाऊंगा। मेरे मजली भैया, मेरी मजली भाभी आ जाए, उसे सारी बात बता दूंगा। ये मेरे ऊपर हाथ उठाई, मुझे तरह तरह की बातें सुनाई। मैं अब कोई बात नहीं छिपाऊंगा। भाभी माँ का इंतजार करता हूँ। मेरी भाभी आ जाएंगी, उनसे सारी बात बताऊंगा। क्या बताऊं, मेरा देवर भाई मुझसे बोला कि भाभी आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। मैं जितनी मेहनत किया और आप सबका आशीर्वाद रहा और भगवान ने चाहा तो रात दिन मैंने पढ़ाई किया और मेहनत किया। हो सकता है आप सबका आशीर्वाद रहा तो मैं पास जरूर हो जाऊंगा। लेकिन अब है रिजल्ट देखने गया, अभी तक लौट कर वापस आया नहीं। लेकिन मेरे पास नहीं आया और यहाँ के बैठा है। हो सकता है अब है यही सोचता हूँ कि मैं अपनी छोटी भाभी के पास जाऊंगा तो किस हिसाब से बताऊं कि मेरी छोटी भाभी खुश हो जाए। यही बैठ करके दिमाग लगा रहा है, सोच रहा है। कोई बात नहीं है, मैं अभय को बुलाती हूँ और खुद मैं पूछती हूँ कि आखिर रिजल्ट कैसा रहा। अभय, ए मुन्ना, ए भाई, अरे पगला, मैं तुझे घर में इंतजार कर रही थी। हाँ, तू मुझसे बोल करके गया कि भाभी माँ मेरे लिए नाश्ता बना दो, खाना बना दो, आज मेरा रिजल्ट आने वाले मैं देखने जाऊंगा। और आने के बाद कुछ बताया नहीं। और यार अब है ये क्या बात है? तू रो रहा है, बात क्या है? पहले मेरी बात सुन, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ।
मानती हूँ तू रात दिन मेहनत किया, पढ़ाई किया और तेरे भैया ने पैसा कमाते हैं। तेरे पढ़ाई के पीछे जितना पैसा लगता है, जितना तुझे पैसे की आवश्यकता पड़ती है, मैं तेरे भैया से दिलवा देती हूँ। और रही बात रिजल्ट, लग रहा है कि तू आखिर बात क्या है बता। मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना चाहती हूँ, तू यही बता दे कि बात क्या है, काहे लिए रो रहा है, इसमें रोने क्या बात है। भाभी आज नहीं कल बात मेरी बात सुनो भाभी। हाँ हाँ बता बता बात क्या है। छोटी भाभी सुनो मारी कोड़ों से मुझको मारी कोड़ों से मुझको, मारी कोड़ों से मुझको, मारी कोड़ों कोशिश मत कर, तू साफ साफ बता तू कहना क्या चाहता है। क्या बड़ी अभी कह रहा ना कि बड़ी भाभी का कुछ अच्छा नहीं, आखिर बात क्या है इसमें, दीदी की बात कहां से आ गई, क्या किया साफ साफ बता। भाभी माँ है मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। हाँ छुपाना भी नहीं। जानते हो भाभी, मैं आज रिजल्ट देख करके आया बड़ी भाभी के पास, सोचा मेरे घर में सबसे बड़ी मेरी भाभी माँ है। सही है। मैं परीक्षा में पास हो गया भाभी माँ। अरे भगवान लाख लाख धन्यवाद, देवर हमारे पास हो गया। मैं पास हो गया रोया लिखा मत बटे। भाभी माँ मैं अपने दिल में अरमान सजाया, सोचा पहले आशीर्वाद मैं अपनी बड़ी भाभी माँ से लूंगा। बहुत अच्छा किया देवर। लेकिन जानते हो भाभी माँ, जब बड़ी भाभी से आशीर्वाद लेने आया तो बड़ी भाभी मुझे आशीर्वाद देने के बजाय मेरे बदन में कोड़े चलाए। भाभी माँ बड़ी बेरहमी से मुझे मारी, तरह तरह की बातें सुनाई। बड़ी भाभी मैं सच बता रहा हूँ भाभी, मैं झूठ नहीं। मुन्ना ये क्या कह रहा है, भगवान के आशीर्वाद से आज तेरी मेहनत और तू रिजल्ट में पास हो गया, ये तो बड़ी खुशी की बात है। चाहे जिस घर के बेटा हो, चाहे जिस घर का ही बेटा हो, चाहे बेटी हो, माँ बाप का सपना यही होता है कि मैं इतनी मेहनत करके पैसा कमाता हूँ और इतना पैसा लगाता हूँ, कम से कम मेरे बच्चे पास हो जाए, इसी में मेरी सारी दौलत है। अरे इतनी बड़ी हस्ती प्राप्त कर लिया, परीक्षा में पास हो गया है, और यही खुशी लेकर के तू दीदी के पास गया, तो दीदी को आशीर्वाद देना चाहिए, वो आशीर्वाद नहीं दे, तुझे बेरहमी से मारने लगी। अरे वाह रे दीदी वाह,
अरे तुम मेरी जेठानी हो, मैं तुम्हें जेठानी नहीं, मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन से ज्यादा मानती हूँ। और ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे मैं इस देवर को, मैं भी एक भाभी हूँ, जैसे तुम बड़ी भाभी हो मैं छोटी हूँ, लेकिन मैं इस घर में जब से आई, ये मेरा देवर नहीं बल्कि मेरे बेटे से बढ़कर है। मैं कभी अपने देवर को कोई ऐसे अल्फाज नहीं बोलती, कोई ऐसा शब्द नहीं निकालती कि गांव के लोग सुने तो ये कह दे कि अपने देवर की इज्जत नहीं करती है। जितना मैं अपने औलाद से प्यार करती, उससे कई गुना मैं अपने देवर से प्यार करती हूँ। लेकिन हरामजादी तू कैसी भाभी है? अरे तू आशीर्वाद देने के बजाय तू बेरहमी से मार रही थी। अबे तू चिंता मत कर, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर ली। आज तेरे भैया फोन किए थे, आज वो छुट्टी लेकर के घर आ रहे आएंगे, तो ये शिकायतें सारी बातें, दीदी की सारी कारनामा अपने भैया से जरूर बताना। और मैं भी तेरे भैया से बात करूंगी। ठीक है। साथियों, आज बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जब मेरा भाई बताएगा कि भैया मैं पास हो गया, मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं चल रहा हूँ। अनीता अब है मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पहले मैं अपने अनीता से मिलूंगा। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा अभय, मेरी अनीता, इन लोगों के आंखों में आंसू, मायूस होकर के अभय इधर रो रहा है खड़ा होकर के, अनीता उधर। मामला कुछ जरूर हुआ है घर में, मैं पूछ रहा हूं। अभय, ए मुन्ना, अरे अभय, मेरी उम्र लग जाए मेरे भाई को। मुन्ना तू रो रहा है, इधर चल। ए अनीता, अनीता, तू रो रही है, मेरी बात सुन, मेरी बात सुनो अनीता। अरे हुआ क्या है घर में, प्यारी बता, हुआ क्या है
नीता, अरे आता था, जब जब आता था देवर भाभी हंस करके गले लग जाते थे, और आज मैं देख रहा हूँ तुम उधर रो रही हो, मेरा भाई अभय इधर रो रहा है। कुछ हुआ है क्या रे? बोल बोल नीता, मुझसे कोई बात मत छिपा। स्वामी जी, हाँ बोलो। आज मेरे आंख में आंसू देख करके और मुन्ना देवर की आंखों में आंसू देख करके आप हैरान हो गए, हैरान की बात ही है, और यही जानना चाहते हैं कि घर में हुआ क्या है। हाँ नीता, अरे आप तो परदेश रहते, आप तो ड्यूटी करते, आपको क्या पता कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बोलो बोलो क्या हुआ नीता? मैं कभी भी आपसे शिकायत नहीं की, लेकिन आज मजबूरन आपसे बताना पड़ रहा है। मेरी बात सुनिए। बोलो बोलो नीता। अरे हुआ अपने घर में अपने घर में गजब का नजारा हुआ अपने घर में गजब का नजारा हुआ। सुनो ना, हुआ अपने घर में गजब का नजारा बड़ी दीदी अभय को यही इतना नहीं। और सुना, अपने घर में नया ऐसा हुआ है अभी अपने। मेरी बात सुने ना, कभी अपने घर में नया ऐसा हुआ है क्या बेटा स्वामी जी, आप जानते हैं कि देवर अभय मेरे लिए देवर नहीं, मेरे बेटे से बढ़कर है। मेरा देवर पढ़ाई करता है। आप खुद मुझे समझाते हैं कि अनीता, अगर अभय पढ़ाई कर रहा है, स्कूल जाता है, तो इसके सेवा सत्कार में इसके कपड़ा ओढ़ना भी कोई कमी ना आने पाए। हाँ हाँ सब। अरे पहले बताइए, इतनी बड़ी खुशी की बात। अरे रात दिन में भगवान भोलेनाथ से विनती प्रार्थना करती थी, आज मेरी विनती सुन लिए। अरे मेरा देवर अभय आज परीक्षा में पास हो गया। आज इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट बिल्कुल इसका अच्छे नंबर से पास हो गया। हे भगवान, आज मेरी मेहनत सफल हो गई प्रभु, मेरा भाई पास हो गया। यही तो मैं सोच रही, आप खुश हो गए ना? अरे खुश, आप सुन लिए, आप खुश हो गए, मैं सुनी, मैं खुश हो गई। यही खुशखबरी दीदी के पास सुनाने गया। जब दीदी से बताया तो दीदी खुश नहीं,
बल्कि मेरे देवर को मेरे भी से मारने लगी। कुमारी मेरा देवर मुझसे रो रो बता रहा है, बताइए मैं कितना बर्दाश्त करूं। करो मत। अब इधर आ मुन्ना, बताओ बताओ तोर भैया आगे बताओ। ये भगवान तेरे ऊपर हाथ उठाई भाभी, अरे पास हो गया, खुशखबरी लेके गया और इसका सिला तेरी नहीं मुन्ना, तुझे मारी है। हाँ भैया, मैं भाभी माँ से आशीर्वाद लेने गया। भाभी माँ मुझे आशीर्वाद देने के बजाय मेरे बदन पे कोड़े चलाई। भैया मुन्ना तू चिंता मत कर, बहुत हो गया। ये भगवान आखिर ये चाहती क्या है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। आए दिन हर वक्त मेरे परिवार पर जुर्म करती रहती है। जल तोरे मारा मुझसे बात नहीं करी, हम कया भी यही समझावत कि अनीता दे भैया नहीं आए, भाभी अकेले ही बा। अगर तई बोलबे हम बोलब तो गांव देश के चाट मेरा रुजुटी कही है हो बतावा। ओकर मन से दुनाई में दोनों पर अंजल हमेशा ओका गरियावत मारत बोलत रहती, लेकिन हद से ज्यादा बढ़ी जाती है। इनका बोलाई के समझाई दे। तुम चिंता मत करो, आज फैसला होकर इस घर में रहेगा कि आखिर भाभी चाहती क्या है। बैठो, मैं बुला रहा हूँ। सुना एक बात और सुना। हाँ बोलो। जब आप गया है तो जानते रहा हमारे पेटे में लड़का रहा। आज 8 महीना बाद लौटा। जानता हमारे उस समय निचकार तू चिंता काहे करती मेरे है? समय आए कि कभो कभो पेट इतना जोर पिराई लगा था। एक दिन ते अभय जैसे स्कूल से आई वैसे मार पेट पिराई लग। चला ही अस्पताल सरकारी वाले में लिया, चला नर्स बेचारी कहा अब 4-10 दिन और रुकी है। नहीं हमारा मतलब तबीयत तो ठीक बना, इतनी सही ठीक है। चिंता जिनका मालिक चाहिए तो सब ठीक हो। उनका बोला हम बराबर तही आज फैसला कई के रहा भैया, तब हम जाब ड्यूटी। भाभी